आएगा इंदौर हाईकोर्ट। दोनों पक्ष लंबे समय से भोजशाला पर दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने मंदिर होने के तर्क दिए हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। 2024 में एएसआई ने 98 दिन किया सर्वे और फैसले को लेकर धार में अलर्ट मोड है। सुरक्षा के लिए 1500 पुलिस जवान तैनात है। तो जिले में प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भोजशाला मस्जिद विवाद से जुड़ा पूरा मामला है। तो धार कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है, शांति और सौहार्द बनाए रखें। भोजशाला मामले में फैसला आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। धार भोजशाला एक मंदिर है। भोजशाला मामले में फैसला, सौहार्द और शांति बनाए रखने की सलाह दी। सर आगे जाना देखिए, नहीं जाना है। देखिए थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ी जगह। देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रख लीजिए। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पूजा पाठ का अधिकार दिया गया है। जो मैनेजमेंट की चीजें हैं वो देखनी होगी। नमाज की अनुमति सिरे से खारिज कर दी गई है। हिंदू मंदिर का स्वरूप ही माना जाएगा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वांगदेवी मंदिर बताया है। वर्षों पुराना जो ये संवेदनशील विवाद चल रहा था, 5 याचिकाएं और 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई पूरी हो गई है। डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था और उस फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर कर ली गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने सही माना है। लगातार लंबे समय से इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की गई। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। महेश, पूरे मामले को लेकर नमाज की अनुमति जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिरे से खारिज कर दी गई और हिंदू मंदिर का ही स्वरूप माना जाएगा, वांगदेवी का मंदिर ही माना जाएगा।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैसला, एक बड़ा फैसला इंदौर हाई कोर्ट ने आज दिया है। अब से कुछ मिनटों पहले अभी आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, वो अंदर इस पूरी बहस के बाद में, माफ कीजिएगा, बहस के बाद में जो आज फैसला अनाउंस किया जा रहा था उसको सुनकर बाहर निकले हैं। और बाहर यहाँ पर आप माहौल देखेंगे, यहाँ पे हर्ष का माहौल है, हिंदू पक्ष बड़ा खुश है। और कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर ये कहा है, कोर्ट ने माना है जो पुराने एसआई का एक सर्वे था जिसमें उन्होंने उसमें नमाज की अनुमति दी थी उसको कैंसिल किया है। और साथ ही ये माना है कि ये भोजशाला जो है ये शिक्षा का विद्यालय था, ये एक सरस्वती का विद्यालय था। और ये जो पूरा परिसर है भोजशाला का, पूरा परिसर जो है वो हिंदू समाज का है, वो राजा भोज का है। और राजा भोज के इस पूरे परिसर की अब जो एसआई जो है उसकी देखरेख करेगी, प्रशासन उसकी देखरेख करेगा। और हिंदू समाज निर्बाधित रूप से हर दिन वहां पर पूजा पाठ कर सकता है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां मुस्लिम समाज जो नमाज अब तक अदा करते आया था उस पर रोक लगाते हुए ये कहा है कि वो प्रशासन के सामने अपनी फिर से एक बार जा सकते हैं और उनके लिए कोई अल्टरनेट जगह की मांग कर सकते हैं। मतलब इसमें मुस्लिम समाज के लिए भी एक रास्ता छोड़ा है, उनके लिए भी एक रिलीफ की बात कही गई है इंदौर हाई कोर्ट। बिल्कुल महेश, आप लोगों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये लगातार संवेदनशील मामला बना हुआ था। और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, हम बात करते कोशिश करते हैं लोगों से जानने की, लोगों का क्या कह रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो आज फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं और कितनी लंबी लड़ाई थी आपकी? सर, ये शुद्ध सनातन की जीत है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो एकता और संघर्ष सदियों से संघर्ष चला आ रहा है, महाराणा प्रताप, शिवाजी सभी ने संघर्ष किया और मुगलों ने आक्रमण कर करके हिंदू मंदिरों को तोड़ा। उसकी प्रतीक रहती है आज कि हमने सतत संघर्ष के बाद गौशाला को जीता है। देखिए लोगों में जो उत्साह है वो तो ठीक है, आपको एक व्यक्ति से मिलाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ इस लड़ाई को लड़ा बल्कि जेल भी गए। सर, आज क्या लंबा संघर्ष रहा, उस संघर्ष के बाद में जो फैसला कैसे देखते? बहुत लंबा संघर्ष रहा है और 20 साल मैंने भी संघर्ष किया और महीनों की जेल काटी और परम आनंद है कि सत्य की जीत हुई है और हिंदू पक्ष को वापस मंदिर मिलेगा और वाघ देवा की जो इंग्लैंड से प्रतिमा लाके स्थापित की जाएगी। तो ये आप देखिए कि लोगों में ये उत्साह है कि अब बातें हो रही कि वाघदेवी की प्रतिमा भी जो है वो वापस लाके उसको इंदौर में स्थापित करने वाली बातें कही जा रही हैं। पूरा जो पक्ष है वो जो लोग हैं वो खासे खुश हैं। कुलदीप जी, अब थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर से फैसले के बाद में बताइए कि क्या अनाउंस किया गया है, कितनी बेहतर रिलीफ मिला है? अभी तक हमारे पास जो खबर मिली है वो खबर ये आई है कि जो कोर्ट्स के सारे फैक्ट्स को और देखते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है कोर्ट उस पर रिलाई करता है, यानी कोर्ट उसको पूरी तरीके से स्वीकार करता है और उसके फैक्ट्स को मानता है। दूसरा जो आया है वो ये आया है कि कोर्ट जो मॉन्यूमेंट है वो एक हिंदू टेम्पल है, माता सरस्वती का मंदिर है और वही वो जगह है जहां पर राजा भोज ने माता सरस्वती को स्थापित किया था और वो एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो इसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और ये कहा है कि जो गवर्नमेंट को और एएसआई को, गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि वो उस मॉन्यूमेंट के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था, क्या कानून व्यवस्था करती है। एएसआई को ये संरक्षित करना है क्योंकि अब इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो नेचर है वो डिसाइड हो चुका है कि ये हिंदू मंदिर है। तो इसलिए अब एएसआई इसका मैनेजमेंट और संरक्षण का दायित्व तो पूरी तरीके से निर्वाह करेगा, लेकिन एज ए हिंदू टेम्पल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे नमाज नहीं होगी। और इससे फैक्ट सिद्ध होता है कि 2003 में जो एएसआई ने खुद का जो आदेश दिया था वो आदेश गैर कानूनी था और इसी आदेश को क्वेश करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए हमने याचिका लगाई थी। इसके बाद माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो माता वाग्देवी की मूर्ति है, जिसे अभी हम आपको दिखा रहे थे, तो माता वाग्देवी की मूर्ति को लंदन से लाकर के यहाँ स्थापित किया जाए। गवर्नमेंट इसके लिए नेसेसरी जो एक्शंस है वो ले। और इस तरीके का जो फैसला है, यानी कि जो हमारी मेन मुख्य मांगे थी वो सब का सब एज इट इज स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा मुझे अभी तक की सूचना प्राप्त है। और बाकी जब हम इसको पूरी तरीके से इस निर्णय को पढ़ेंगे, आदेश को, कॉपी को पढ़ा जाएगा, तब पूरी तरीके से विस्तृत आदेश पता हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कुलदीप तिवारी जी हैं ये न सिर्फ इस मामले में बल्कि ज्ञानवापी मामले में भी रिस्पॉन्डर हैं और इस तरीके के जहां जहां हिंदू मंदिरों के मामले हैं उनका लीगल मामले को हमेशा ताकत से बिल्कुल महेश, देखिए सालों पुराना ये विवाद चल रहा था और इस फैसले को जो हिंदू पक्ष है वो ऐतिहासिक मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है वो भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है शांति बनाए रखें।
मामले से संतुष्टि है। अपोजिट पार्टी इस पे अगर कोई लीगल एक्शन या आगे जाना चाहती है वो जाएगी, वो हमारा विषय नहीं है। हम उसका आवश्यकता अनुसार जिस प्लेटफॉर्म पे आवश्यकता होगी जवाब देंगे। ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो दावा था, हाईकोर्ट में जो बातें हमने रखी थी वो पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी हैं। अब हमको हाईकोर्ट पे पहले भी विश्वास था, जब ये फैसला नहीं आया था तब भी हम बार बार चिल्ला के कहते थे कि हमको हाईकोर्ट पे विश्वास है, और हाईकोर्ट पे हम लोग पूरी तरह, चाहे एएसआई के सर्वे की बात हो, चाहे हाईकोर्ट की बात हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज की बात हो, तो उन सब पे हम विश्वास करते हैं। तो हमारा विश्वास जो कायम था, माननीय न्यायालय ने हमारे विश्वास को कह लीजिए कि विश्वास को हमारे और बढ़ाया है, प्रमाणित किया है न्यायालय ने, और हमारे पक्ष में फैसला आया है।